ब्लड होता है ना, ये तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था कहने का मतलब, तरल अवस्था कहने का मतलब द्रव तो वो अवस्था होती है ना कि जो पानी की तरफ बहते हुए चला जाता है, ठीक है। अगर वो पानी की तरफ बहते हुए चला गया तो फिर क्या है, द्रव है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तरल का, तो तरल वो पदार्थ है जो धीरे 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 बहता है, जो धीरे धीरे बहता है, वो क्या हो गया, तरल हो गया। अच्छा, आप अगर ब्लड को लेकर के जमीन पर रखोगे तो जमीन पर रखने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि वो बहेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, वो पानी की तरह नहीं बहता है। तो जो पानी की तरह नहीं बहता है वो क्या हो गया, आपका तरल हो गया, वो क्या हो गया, तरल हो गया। अच्छा, दूसरी बात अगर बताऊँ मैं, तो जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। एक तो इसकी अवस्था हो गई तरल, ठीक है। जो तरल है वो क्या हो गया, अवस्था, जो तरल है वो अवस्था हो गई। और हम कहते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त जब हमारे शरीर में बहता है, ठीक है, जब यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, तो इस क्रम में वो हमारे शरीर में जितने भी ऊतक है उस सबको जोड़ते जाता है। चल भाई, तेरे यहाँ आते, वहाँ से खाना खा लिया, उसके यहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे वो सारे के जाके दरवाजे को खटखटाता है, ए भाई तोरा यहाँ है, तोरा यहाँ है। ऐसे वो सभी जगह से होकर के गुजरता है। जितने भी हमारे अंदर क्या है, अंग, हमारे अंदर जितने भी जो है मतलब ऊतक है, उन सभी ऊतकों से होकर के वह गुजरता है। इसलिए हम ब्लड को क्या कहते हैं, तर संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं इसको हम, संयोजी ऊतक कहते हैं, किसको, ब्लड को, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे, होमेटोलॉजी। बनने की क्रिया को क्या बोलेंगे, होम्योपाइसिस। और रक्त क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कोलाइडल होती है। क्या होती है, प्राकृतिक रूप से ये कोलाइडल होता है, किसमें कोलाइडल के कण पाए जाते हैं, यह तरल अवस्था में पाई जाती है और इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने बहाव के क्रम में सभी ऊतकों को जोड़ते हुए चले जाते हैं, यानी कि सभी ऊतकों से होकर के गुजरता है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, यानी कि सभी ऊतकों से होकर के गुजरता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं इसको, संयोजी ऊतक। रक्त जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय कहने का मतलब इसका पीएच मान क्या हो, 7 से ज़्यादा। क्या हो पीएच मान, 7 से ज़्यादा। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी कि 7.4 इसकी पीएच मान होती है, 7.4 इसकी पीएच मान होती है। अर्थात ये क्या हो गया, क्षारीय होता है। जो ब्लड है वो कैसा होता था, ब्लड जो है क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होती है, अर्थात यह क्षारीय होता है। अब मेन चीज़ आपको बताते हैं, पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर, ठीक है। महिला में रक्त की मात्रा कितना होता है, 5 लीटर। कारण क्या है, महिला में कमी होती है। और अब बोलेगा नहीं, महिला जो होती है ना वो क्या करती है पता है, पतिदेव के खून पीती है। महिला पतिदेव के खून पीती है इसलिए वो जल जाती है। महिला जलती है देख करके, महिला जल, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल ऐसा बात है कि महिला में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। और हमारे अंदर जो है ब्लड कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर रक्त को कौन बनाता है, हमारे अंदर रक्त को हीमोग्लोबिन बनाता है। और महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है इसलिए उसमें रक्त कम बनता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है इसलिए उसमें रक्त अधिक बनता है। अर्थात पुरुष में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है और महिला में रक्त की मात्रा 5 लीटर होता है, ठीक है। जो भी होती है वह हीमोग्लोबिन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। और ब्लड का हमारा जो रंग होता है वो क्या होता है, रेड होता है, पता नहीं रेड। लेकिन रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ब्लड का रंग क्या होता है, तो वो होता है रेड कलर, ठीक है। ब्लड कैसा होता है, रंग होता है, मतलब लाल रंग का होता है। अब हम इतने सारे बात करने के बाद अब हम सीधा आते हैं कि भाई अब सवाल ये भी तो आती होगी ना कि भाई अब ये ब्लड बना तो बना कैसे, ब्लड कहाँ बनता है, कैसे बनती है, इसकी भी तो कोई होगी ना, ठीक है। हम उसी की बात करते हैं। देखो, वयस्क व्यक्ति में और बच्चों में, इन दोनों में ब्लड बनने का थोड़ा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जो वयस्क व्यक्ति है उसमें ब्लड कहाँ बनता है, हमारी जो हड्डियाँ है ना, शरीर की हड्डियाँ, ठीक है, बस समझ में, हमारी जो शरीर की हड्डियाँ होती है उस हड्डी के अंदर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है कुछ मतलब छिद्र युक्त, जैसे हमारे यहाँ बोलता है झामा ईंटा, हमारे यहाँ झामा ईंटा कहता है, ठीक है। तो झामा जो ईंटा होते हैं हमारे यहाँ ना, उसमें छिद्र होता है, क्या होता है, उसमें छिद्र होती है। उस तरह की जो है ना कुछ, यानी कि हड्डी के अंदर, हड्डी के भीतर उस तरह का कुछ छिद्र युक्त जो है
क्या होती है, छिद्र युक्त जो है एक आपको दिखाई देगा ऊतक, ठीक है, छिद्र युक्त आपको दिखाई देगा इनके, जिसको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं, स्पंज। हमने यहाँ पर बताया भी है, हमने यहाँ पर बताया कि क्या स्पंजी ऊतक होता है कि छिद्र युक्त ऊतक होता है, कहाँ होता है, हड्डी के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। और उस अस्थि मज्जा में से सबसे पहले निकलेगा सेल स्टेम। उसमें से क्या निकलता है सबसे पहले, तो उसमें से निकलती है सबसे पहले सेल स्टेम। क्या निकलेगा उसमें से, सेल स्टेम, यानी कि शुरू में जो कोशिका जो बढ़ती है ना, स्टेम, ठीक है, यानी कि बीज जब डालते हैं तो क्या निकलती है, अंकुर निकलते हैं ना, अंकुर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से क्या निकलता है, स्टेम सेल निकलता है। क्या निकलता है, स्टेम सेल, यानी कि पहले अंकुर निकलते, पहले अंकुर कहाँ से, अस्थि मज्जा में से। और वही जब अंकुर निकलता है तो खाता पीता विकसित होता है, हट्टा कट्टा होते, उसके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। उससे कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका। और उसके बाद एक होता है प्लेटलेट्स, जिसको आप मतलब रक्त पट्टिकाणु तो कहिए तब, या थ्रोम्बोसाइट्स कहिए, या बीमाणु कहिए। खैर इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में, यानी कि सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक हमारा बात क्लियर हो गया कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके हड्डियों में क्या होती है, अस्थि मज्जा होती है। और अस्थि मज्जा से क्या निकलता है, स्टेम सेल निकलती है। और स्टेम सेल से क्या बनती है, आरबीसी बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनती है, और उसके बाद प्लेटलेट्स बनती है, ठीक है। ये सारा बन गया। और ये सब के सब जो है जैसे ही विकसित हो जाता है, आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स जब विकसित हो जाता है तो ये चला जाता है रक्त वाहिकाओं में, यानी कि जहाँ पर ब्लड है, जहाँ से ब्लड आ रही है जा रही है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। और फिर ब्लड वहाँ से इसमें भी आने लगती है, वहाँ से इसमें भी आने लगती है, यानी कि ये हो जाता है पूर्ण विकसित आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये पूर्ण विकसित हो जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा अंदर ब्लड तो बन गया, ठीक है। सॉरी, एक यहाँ पर बच्चा में आते हैं। देखो जब भ्रूण जब होता है 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का जो होती है भाई, ठीक है, भ्रूण, ठीक है। यानी कि बच्चा जब शुरू में जो अंडा बनता है उसको कहते हैं भ्रूण, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण में तो कोई हड्डी है नहीं भाई, हड्डी तो है नहीं। अब हड्डी नहीं है तो उसमें अस्थि मज्जा भी नहीं है, अस्थि मज्जा भी नहीं है तो फिर वहाँ पर स्टेम सेल होने की कोनो बात आता ही नहीं, ठीक है। तो भ्रूणावस्था में क्या होती है, उसके लीवर में या पलीहा में, कहाँ पर, लीवर में, अब पलीहा में ब्लड बनना शुरू हो जाता है। कहाँ पर शुरू हो जाता है, जो लीवर होती है, यकृत होता है उसमें, और जो पलीहा होता है उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था में बच्चों में कहाँ पर ब्लड बनेगी, तो वो लीवर में बनेगा। और जो वयस्क है उसमें ब्लड कहाँ बनेगी, तो वो है अस्थि मज्जा। कहाँ पर बनेगी, अस्थि मज्जा के द्वारा बनेगा, और इसमें लीवर पलीहा में बनेगा। जो पलीहा होता है, हमारा पेट तो खाली होता है ना एक टंकी की तरह, हम भोजन करते हैं, इसमें जा करके समा जाता है, भोजन किए समा गया, भोजन किए समा गया, भोजन किए समा गया, टंकी है, ठीक है, बर्तन ये, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो टंकी है ना, इसके आ जाइए बाईं तरफ, किधर आ जाएंगे, हमने कहा बाईं तरफ, भाई दायां थोड़ी कहा, बाईं तरफ का। तो बाईं तरफ यहाँ पर पलीहा होता है। क्या होता है, पलीहा होता है, एक टंकी के रूप में ये भी होता है। जो पलीहा है ये भी एक टंकी के रूप में होता है। और जितने हमारे अंदर ब्लड बनते हैं वो सारे के सारे ब्लड यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। कहाँ पर जमा होता है, ब्लड कहाँ पर जमा होगा, पलीहा में जमा हो जाता है। अच्छा, आरबीसी तो ब्लड को लेकर के जा रहा है, अगर जाते 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 बेचारा बूढ़ा गया, थक गया, आराम से नहीं जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो, वहीं पर वो मर गया, ठीक है। अगर वो मर गया आरबीसी जब मर जाएगा तो फिर ब्लड जाएगा कहाँ, सोचने वाली तो बात है ना। तो ब्लड कहीं नहीं जाएगा जी, ब्लड चला जाएगा पलीहा में। कहाँ चला जाएगा, पलीहा में। अगर आरबीसी मृत भी हो गया फिर भी ब्लड कहाँ जाएगी, तो ब्लड जाएगा पलीहा में, और वहाँ पर जाकर के जमा हो जाएगा, जो हमारे उदर गुहा के बाईं तरफ होती है। कौन सा, पलीहा, जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। कौन बैंक, स्टेट बैंक नहीं जी, ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, पलीहा को, ठीक है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलेंगे, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक हम बोलते हैं पलीहा को, क्योंकि हमारा ब्लड यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हमारा ब्लड जा करके कलेक्ट होता है, जमा होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ब्लड बैंक। क्या कहते हैं इसको, ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद थोड़ी सी और आते हैं और वो है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तरल वसा होता है। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना तरल वसा होता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ना हमारे शरीर में पता है कितना होती है, प्रति डेसीलीटर 200 ग्राम। यानी कहने का मतलब कि 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम, एक डेसीलीटर में 200 ग्राम क्या होना चाहिए, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे कि आप जो जिसका उदर जो बाहर फेंके रहता है, जो मोटा जो हो गया है, ठीक है, तो मोटापा में क्या होती है कि उसमें जो वसा जो होता है ना वो आकर के जमा हो जाता है। क्या होता है, जमा हो जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये चिपचिपा पदार्थ है, ये जा करके वसा से चिपक जाता है। यानी कि अगर इसका मात्रा ज़्यादा हुआ ना तो ये जा करके वसा से चिपक जाता है। और ये जब चिपक जाता है तो ससुरा ऐसा है कि नहीं खुद खत्म होता है ना उसको खत्म होने देता है। ये जा करके पूरा उसको एकदम छा लिया, चल तू मेरे साथ रह, अब तेरा हम छप्पर हो गए तो इसी के अंदर, तेरा हम छत हो गए तो इसी के अंदर, अब भीगेगा उसको नष्ट ही नहीं होने देता। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हमारे अंदर जो वसा है, हम जब काम करते हैं मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये गधा जा करके उसको पूरा बढ़िया से खूब अपने एकदम गले लगा लेता है, जी आप मेरे पास ही रख, इसको अपने पास ही रखा था। और इस क्रम में क्या होती है, इस क्रम में जो वसा मेरे अंदर है उसका पाचन होता ही नहीं, जो वसा मेरे अंदर है उसका पाचन होता ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण के बारे में। तो रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त के बहने का बात सबसे पहले किसने बताया था कि मेरे शरीर में ब्लड यहाँ से वहाँ बढ़ता है, सिया से बढ़ता है, धमनी वगैरह वगैरह। इसके बारे में सबसे पहले मैंने बताया था विलियम हार्वे ने। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बतलाया था कि ब्लड यहाँ से वहाँ मेरे शरीर में क्या होता है, बहता है, यहाँ से वहाँ मेरे शरीर में वो जाता है। यह किसने बतलाया था, विलियम हार्वे ने बतलाया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ब्लड है इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, मतलब इसका भी तो कोई काम होगा ना, तो ये काम क्या करता है, सबसे पहले मेरे अंदर ताप को नियंत्रित करता है। आप जब मेहनत करते हो, खूब दौड़ रहा है, भाग रहा है, एकदम स्पीड में दौड़ते हुए जा रहा है। अब जितना आप वर्क करते हो, जितना वर्क करते हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या हाथ को ऐसे ठंडी आती है, ठीक है, खूब आराम से समझ सकते हो। तो जितना जैसे हम काम करते हैं या अपने हाथ को से रगड़ते हैं तो ब्लड तेजी से गति करती है। जब ब्लड जब तेजी से गति करती है तो उष्मा उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्लड। ठीक है, जो ब्लड है, हम जितना चीज़ खाते हैं, ठीक है, हम खाए, हमने इससे बैक वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। हमने बतलाया था कि जब भोजन का पाचन होती है, क्या होता है, जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन होने जो छोटी आता है इलियम, ठीक है, लेकिन पाचन तो हो गया आपका कहाँ पर, डेडनम में पाचन हो जाती है। ठीक है, डेडनम में जो पचा हुआ भोजन है वो आता है इलियम में, और इलियम में उसका अवशोषण हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड बेसेस होती है, यानी कि रक्त वाहिनियाँ होती है। रक्त जो है उस पाइप से होकर गुजरता है, और जब उस पाइप से जब गुजरता है उस पाइप से, तो जितना जो पोषक तत्व है, चाहे वो खनिज हो, लवण हो, विटामिन वगैरह वगैरह जो भी हो, उस सबको वो अपने अंदर लिए चल भाई चल, तब तो मेरे साथ है, तो उस सब को लेकर के अपने साथ ही निकल जाती है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो क्या किया, पोषक तत्वों को यहाँ से उठा करके शरीर के बाकी भागों में पहुँचाया, यानी कि ये क्या करता है, पोषक तत्वों का वहन करती है। उसके बाद गैस, हमारा जो ब्लड है ना, ठीक है, इस ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन की, ये श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक। अरे काय का वर्णक, काय का श्वसन वर्णक, कुछ तो रीजन होगी ना। दरअसल बात ये है कि जो हीमोग्लोबिन है, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ फेफड़ा में जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोचन हो जाता है, कि वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, बच जाती है कौन, तो वहाँ पर बच जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ठीक है, और मिल करके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो शरीर के उस भाग में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पा रहा, अब ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुँच रही है भाई, ठीक है, अब जहाँ भी नहीं पहुँच रहा है वो जाकर कहाँ नहीं जा रही है, अच्छा वहाँ नहीं जा रही है,
रुक रुक हम आते, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर टूट जाता है। जैसे ही वो टूटता है तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है, जिससे उन भाग को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन उसको मिल जाता है और हीमोग्लोबिन फिर अपना बढ़ते हुए अपने अड्डा पर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया, गैसों का वहन किया और जब वापिस जब आता है तो CO2 को लिए आता है। वापस जब आता है तो वो क्या करता है, CO2 को लिए आता है और जब जाता है तो O2 को यानी कि ऑक्सीजन को लिए जाता है और जब आता है तो CO2 को लिए आता है, यानी कि गैस का भी वहन करता है, गैस को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि मेरे अंदर जो कचरे हैं उन कचरों को भी ब्लड यहाँ से वहाँ बहा कर ले जाता है, फिर उसको वहाँ से पहुँचाता है, फिर उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचा देता है, वहाँ से कचरे हो जाते हैं बाहर। तो ये हो गया हमारे ब्लड का काम। ये क्या हो गया, ब्लड का काम हो गया। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट पर लिख दिया है कि जब मलेरिया जब किसी व्यक्ति को होती है तो मलेरिया में क्या होता है, उसका जो पलिया होता है ना, पलिया यहाँ पर जो थैली है, ठीक है, जहाँ पर जो ब्लड बैंक है, जहाँ पर रक्त जो जमा होता है, तो पलिया क्या होता है, खराब हो जाती है, यानी कि मतलब खराब होने लगता है। ठीक है, अब खराब होने से उसका टेम्परेचर जो है घटने लगता है, यानी कि ब्लड का जो बहाव है ना, जो बहाव है वो नॉर्मल हो जाती है। अब मतलब नॉर्मल मतलब घट जाती है। ठीक है, अब बहाव की जब स्पीड जब घट जाती है कि ब्लड किस स्पीड से आनी चाहिए, ब्लड आनी चाहिए 120 के स्पीड से, जानी चाहिए 80 के स्पीड से, सॉरी जानी चाहिए 120 के स्पीड से, आनी चाहिए 80 के स्पीड से। ठीक है, अब उसकी जो है रफ्तार कम हो जाती है, उसकी चाल घट जाती है। ठीक है, उसकी चाल करते घट जाती है। और चाल घटने से जैसे मैंने कहा कि जब काम हम जब करते रहते हैं, जब हम काम करते रहते हैं तो हमारी ब्लड स्पीड में दौड़ती है और स्पीड में दौड़ने के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे हमको गर्माहट महसूस होती है। लेकिन जब ब्लड स्पीड में जब दौड़वे नहीं करेगा, क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी, नहीं, जिससे क्या होता है, मलेरिया में शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। क्या होता है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है मलेरिया में, क्योंकि मलेरिया के समय पलिया काम करना कम कर देता है और मलेरिया और पलिया के काम कम करने से क्या होती है, पलिया जब काम कम करता है तो फिर क्या होता है कि उसमें ब्लड धीरे धीरे यहाँ से वहाँ जाता है और धीरे धीरे यहाँ से वहाँ जाने के क्रम में क्या होता है कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, जिससे शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो ये मलेरिया होती है। हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी बात करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो हीमोग्लोबिन होता है मैंने बतला ही दिया है कि हीमोग्लोबिन क्या होती है, श्वसन वर्णक होती है। हाँ, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी में आयरन भी होता है, उसमें क्या होती है, आयरन होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लौह तत्व, क्या बोलते हैं, लौह तत्व। तो जो महिला होती है उसमें लौह तत्व की अक्सर कमी हो जाती है। ठीक है, और उसमें लौह तत्व की कमी अवश्य ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो महिला होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर में